नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं साइकोलॉजी विषय से संबंधित जो टेस्ट सीरीज चल रही है आपके लिए, उसमें 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये मैं आपके लिए 5वां वीडियो लेकर आया हूं। अब देखिए, यहां से और भी किस किस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं पिछले कंप्यूटर एग्जाम में, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है अपना, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? और ऑप्शन हम आपको दे देंगे, संरचनावाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद या कार्यवाद। और ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी भर्ती 2014 का ये क्वेश्चन है। अब मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में अपनाने वाला संप्रदाय कौन सा है? ये क्वेश्चन पेपर से पूछा है। तो संरचनावाद के बारे में मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, गेस्टाल्टवादियों के बारे में चर्चा की थी, व्यवहारवाद के बारे में चर्चा की थी, कार्यवाद के बारे में भी चर्चा की थी। और इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहने वाला विज्ञान किसने बताया था? वाटसन ने बताया था। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, यह यहाँ पर विशुद्ध विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को अपनाने वाला कौन था? वही व्यवहारवादी था। तो व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित किया था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे हुए हैं इसे, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया? यानी वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक विधियों के अध्ययन के रूप में किस संप्रदाय ने उन पर बल दिया? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड समाज शास्त्र के पेपर में संस्कृत संगीत भर्ती परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर उपयोग पर बल दिया है? तो अब देखिए, जो व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादियों ने ही जो अपने व्यवहार को देखकर ही उनके व्यवहार को देखकर ही तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों को उपयोग किया था। इसमें भी आंसर क्या आएगा? व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद संप्रदाय के व्यक्तियों ने ही, जिसमें वाटसन ने सबसे ज्यादा काम किया, उन्होंने ही बताया कि तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठता पर सबसे ज्यादा बल दिया था, तो व्यवहारवादियों ने ही दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण एवं अभ्यास से संबंधित है। जो व्यक्ति व्यवहार करेगा तो निश्चित है उसमें उसे कुछ काम करना पड़ेगा और उसे कुछ प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तो वह चीज व्यवहारवादियों से ही सीखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब में क्या गया? व्यवहारवाद। तो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग भर्ती व दर्शन शास्त्र के पेपर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, किससे संबंधित है? व्यवहारवादियों से संबंधित है प्रशिक्षण और अभ्यास शब्द। अब देखिए और क्वेश्चन किस टाइप का पूछा हुआ है यहाँ से, मनोविज्ञान के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य मनोविज्ञान के कौन से समूह ने महसूस करने योग और मापने योग महसूस करने योग और मापने योग व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया? ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री भर्ती 2016 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो महसूस करने योग एवं मापने योग यानी कि कोई व्यक्ति यदि व्यवहार करता है और व्यवहार को अपन माप भी सकते हैं और उनके व्यवहार को महसूस भी कर सकते हैं कि किस तरह का व्यवहार कर रहा है। तब देखिए इस क्वेश्चन का जवाब है, वो भी आएगा व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादियों ने ही मनोविज्ञान के समूह को महसूस करने योग और मापने योग बनाया था, और इन्होंने ही वस्तुनिष्ठता और तथ्यात्मकता पर बल दिया था, और इन्होंने ही विशुद्ध विज्ञान के रूप में ही इसे अपनाया था। इस क्वेश्चन का जवाब भी व्यवहारवादी है। ये क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री भर्ती 2016 में। और देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो वर्तमान समय की बात कर रहा है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो वर्तमान समय में देखिए, शिक्षा को व्यवहारवादियों ने व्यवहार के विज्ञान के रूप में अपनाया है, और व्यवहारवादियों ने व्यवहार के विज्ञान के रूप में अपनाया है। तो व्यवहारवादी उपागम ने ही शिक्षा को उपयुक्त उपागम के रूप में स्वीकार किया है। कौन से उपागम के रूप में स्वीकार किया है? व्यवहारवादियों ने स्वीकार किया है, व्यवहार के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन को पूछा है यूपी टेट लेवल 1 2012 का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। और भी देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, उनकी ओर चर्चा कर लेते हैं।
ये अपने कैश क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सही नहीं है का क्वेश्चन पूछा हुआ है और एक ऑप्शन तो ऐसा होगा जो गलत है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सही है। यूपी टेट लेवल 2 2012 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए ऑप्शन दे रखा है, वाटसन क्या व्यवहारवादी था, क्या जीन पियाजे संज्ञानवाद था, क्या जॉन डेवी संरचनावाद था, या वर्दीमर गेस्टाल्टवादी था। बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। अब देखिए वाटसन के बारे में तो अपन ने पढ़ा है व्यवहारवादी था, और जीन पियाजे के बारे में भी पढ़ा है संज्ञानवादी था, और जॉन डेवी के बारे में पढ़ा है, लेकिन जॉन डेवी था जो संरचनावादी न होकर प्रकार्यवादी था, तो इसका मतलब यही ऑप्शन गलत है। और वर्दीमर गेस्टाल्टवादी था, तो यही ऑप्शन अपना गलत है। जॉन डेवी था प्रकार्यवाद या कार्यवाद, ये कृत्यवाद, तो जॉन डेवी था प्रकार्यवाद या कार्यवाद या कृत्यवाद। तो ठीक है, तो इसमें यही ऑप्शन गलत है। अब निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं है, तो किसका सही मिलान नहीं है ये क्वेश्चन में अपन से पूछा हुआ है, और हरियाणा टेट 3rd ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए इसके ऑप्शन दे रखे अपन को, मानवतावाद का संबंध क्या कॉल रोजर्स से था, क्या संरचनावाद का संबंध जॉन बी वाटसन से था, क्या प्रकार्यवाद का संबंध विलियम जेम्स से था, क्या मनोविश्लेषणवाद का संबंध सिगमंड फ्राइड से था। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा यहाँ से आंसर। अब देखिए मानवतावाद अधिगम अपन पढ़ेंगे अधिगमों के नियमों में, तो मानवतावाद अधिगम का सिद्धांत कॉल रोजर्स ने भी दिया था। और संरचनावाद में देखिए अपन को नाम पढ़े थे संरचनावादियों के, विलियम वुंट और टिचनर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे तो वाटसन को ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन गलत हो गया है, क्योंकि संरचनावादी तो कौन थे, विलियम वुंट और टिचनर था, और वाटसन कौन था, व्यवहारवादी था। तो इसका मतलब यही ऑप्शन गलत है। तो गलत है का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी मिलान से कौन सा सही नहीं है, तो यही मिलान सही नहीं है, और ऑप्शन सारे ठीक है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करनी है, तो ये सम्मिलित करने के भी क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं। तो ये सेकंड ग्रेड भर्ती 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन अपन को दे रहा है कि जॉन डेवी क्या संरचनावादी था, क्या टिचनर गेस्टाल्टवादी था, क्या कोफका कृत्यवादी था, क्या वाटसन व्यवहारवादी था। तो ऑप्शन अपन को दे रखे, और ऑप्शन अपन को नीचे भी बना रखे होंगे, तो अपन को मिलान करना आना चाहिए। तो अपन को देकर जॉन डेवी क्या संरचनावादी था क्या, जॉन डेवी संरचनावादी नहीं था, जॉन डेवी कृत्यवादी था। तो इसका ऑप्शन यानी कि ए है जो सेकंड सूची के सह से मिलान खाएगा। तो और देखिए टिचनर था जो संरचनावादी था, तो टिचनर का नाम संरचनावादियों में आता है, यानी कि बे ऑप्शन है जो ऐसे मिलान खाएगा, यानी फर्स्ट सूची का बे सेकंड सूची के ऐसे मिलान कर रहा है। कोफका एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की श्रेणी में आता है, तो कोफका है जो गेस्टाल्टवादी था, यानी कि से ऑप्शन है जो सेकंड सूची के बे ऑप्शन से लिंक कर रहा है। और वाटसन कौन था, व्यवहारवादी था, तो ये ऑप्शन पहले से ही मिलान किया हुआ है। तो इसका जवाब आया है व्यवहारवाद। ठीक है, और देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अपन ने और बात तो पढ़ लिया, लेकिन ये मानवतावाद के बारे में नहीं पढ़ा। तो मानवतावाद के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए मानवतावाद में आपको 2 व्यक्तियों के नाम पढ़ने को मिलेंगे मानवतावाद मनोवैज्ञानिकों में। मानवतावाद मनोवैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं अपन। तो मानवतावाद मनोवैज्ञानिकों में अब देखिए 2 व्यक्तियों के नाम पढ़ने को मिलेंगे, एक तो कॉल रोजर्स का, और दूसरा पढ़ने को मिलेगा आपको अब्राहम मैस्लो। इसका नाम आपको पढ़ने को मिलेगा, ये 2 नाम आपको पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए दोनों ही मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। अब मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों में इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। अब दोनों को क्या है कि अलग अपन एक ही समझ लेते हैं। बहुत सी गाइडों में इनको स्पष्ट नहीं कर रहा कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन सा है, कॉल रोजर्स है या अब्राहम मैस्लो है, लेकिन गाइडों में भी स्पष्ट नहीं कर रहा कि अब देखो इन्होंने अलग अलग नियम दिए थे दोनों ने, तो इसलिए उन्होंने मानवतावादी अधिगम के सिद्धांतों में काम किया था। तो इसने मानवतावाद का स्व अधिगम का सिद्धांत दिया, मानवतावाद का
स्व अधिगम का सिद्धांत दिया था इसने, स्व अधिगम का सिद्धांत, मानवतावाद का स्व सिद्धांत, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत दिया था, स्व सिद्धांत। इस स्व सिद्धांत को यानी कि व्यक्ति स्वयं ही करके जो सीखता है वो सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रॉजर्स ने। तो इसलिए इस सिद्धांत को अन्य नाम भी कह दिया जाता है अनिर्देशित उपागम, यानी बिना निर्देश के ही ये उपागम करता है, अनिर्देशित उपागम का सिद्धांत, उपागम का सिद्धांत। और इसे ही अनिर्देशित उपागम के अलावा और भी अन्य यानी कि स्वयं व्याख्या करके सीखना, तो स्वयं व्याख्या करके सीखने का सिद्धांत, स्वयं व्याख्या करने का सीखने का सिद्धांत, व्याख्या करने का सीखने का सिद्धांत। और भी अन्य नाम मिल सकते हैं। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत भी कह दिया जाता है इसे, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत। तो इस तरह से इसको अन्य नामों से भी पुकारा जा सकता है। जो किसने दिया था? कार्ल रॉजर्स ने बात की थी व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत पर। अब अब्राहम मैस्लो ने क्या बात की? अब्राहम मैस्लो ने क्या था? मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत इसने कहा था। या फिर इसे और भी अन्य नाम मिल सकता है, पदानुक्रम, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। गाइडों में आपको स्पष्ट नहीं कर रहा है कि अब्राहम मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था और कार्ल रॉजर्स ने कौन सा सिद्धांत। अब कार्ल रॉजर्स ने तो व्यक्तित्व का स्व अधिगम का सिद्धांत दिया था, जबकि अब्राहम मैस्लो ने मांग या आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से मानवतावाद के सिद्धांतों में इस तरह से पढ़ने को मिलेगा। आपको आगे के चैप्टर में और अच्छे से इनकी चर्चा कर लेंगे। अभी इसके साथ को टॉपिक था तो मैंने इसकी कन्फ्यूजन दूर किया है केवल यहाँ पे। आप देखिए और किस किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादन के जोड़े यहाँ दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान का नहीं है। ऐसी कैसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है, पीटीआई भर्ती सेकंड ग्रेड 2011 का ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए ऑप्शन अपन को दे रखे हैं व्यवहारवाद, वाटसन एवं गुथरी, गेस्टल्टवाल्ड, थॉर्नडाइक एवं अन्य, फैकल्टी मनोविज्ञान, वुल्फ एंड एवं रीड, और पुनर्वलन का सिद्धांत, हल एवं स्किनर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। अब देखिए व्यवहारवादियों में तो आपने नाम पढ़ा है कि वाटसन का नाम भी व्यवहारवादियों में आता है और गुथरी का नाम भी व्यवहारवादियों में आता है। इसके अलावा थॉर्नडाइक है, स्किनर है, और भी मैंने जो मनोवैज्ञानिक लिखाए थे आपको लिस्ट बनाई थी पिछली वीडियो में, तो उनको व्यवहारवादियों की श्रेणी में लिखा गया था। तो अब देखिए व्यवहारवादियों की श्रेणी में यानी वाटसन एक व्यवहारवादी था, तो व्यवहारवादियों की श्रेणी में वाटसन एवं गुथरी भी है। गेस्टल्टवाद, अब गेस्टल्टवाद की श्रेणी में तो आपको पता है कोहलर, कोफकर, वर्दीमर का नाम आता है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन गलत हो गया, यही ऑप्शन गलत है। अब ये ऑप्शन के बारे में हालांकि अपन ने चर्चा नहीं की है, फैकल्टी मनोविज्ञान, तो ये तो ऐसे भी सही होगा क्योंकि गलत तो यही ऑप्शन पकड़ में आ गया। तो ऑप्शन से भी क्वेश्चनों को सही करना सीखो कि ऑप्शन यदि आपने पढ़ रखा है और एक दो ऑप्शन ऐसे हैं जो पढ़े नहीं है तो वही आंसर ऐसा लगता है कि गलत हो सकता है। तो आपने अधिकतरों ने यही क्वेश्चन गलत किया होगा, ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन पे टिक किया होगा। लेकिन आंसर हम यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि थॉर्नडाइक और अन्य जो व्यवहारवादियों की श्रेणी में आते हैं इन्हें गेस्टल्टवादियों की श्रेणी में मिलान कर रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन गलत है। और देखिए अगला क्वेश्चन जो किस तरह से पूछा हुआ है, मनोविज्ञान में अनिर्देशित उपागम को विकसित किया किसने किया? अनिर्देशित उपागम, और ये क्वेश्चन पूछा है थर्ड ग्रेड 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब देखिए मनोविज्ञान में अनिर्देशित उपागम मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चनों के साथ चर्चा की है अभी।
पिछला क्वेश्चन था अपना 8वें क्वेश्चन के साथ ही मैंने चर्चा की है कि जो अब कार्ल रॉजर्स था, मानवतावादी अधिगम जो मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था, उसमें कार्ल रॉजर्स ने अनिर्देशित उपागम का सिद्धांत यानी व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत दिया था। तो कार्ल रॉजर्स इसका आंसर है। अब्राहम मैस्लो ने तो केवल आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था मानवतावाद के संदर्भ में। कॉलर और कॉफ का इनका संबंध गेस्टल्टवादियों से था, दोनों का संबंध गेस्टल्टवादियों से था। तो अनिर्देशित उपागम किसने दिया? कार्ल रॉजर्स ने दिया। और ये क्वेश्चन पूछा है थर्ड ग्रेड 2012 में पूछा है। अब देखिए नीचे और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे हैं यहाँ से। एमिल नामक पुस्तक, एक पुस्तक का नाम दे रखा है। एमिल नाम की एक पुस्तक है जिसमें एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का उल्लेख है और उसके लेखक अपन से पूछे हैं कौन है। तो पिछली वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की है कि एमिल नाम की जो पुस्तक लिखी थी रूसो ने लिखी थी। और रूसो ने लिखी थी तो ये एक बालक की कल्पना इसमें की गई है। और बालक की कल्पना को जो ये पुस्तक का नाम दिया गया है एमिल नाम की पुस्तक, जो किसने लिखी है? रूसो ने लिखी है। थॉर्नडाइक की जो पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। रूडोल्फ गोएकलो की जो पुस्तक थी साइकोलॉजी या पुस्तक थी। मैकडूगल की जो पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी थी। तो अब इसको एक देखो, इस पुस्तक को इस नाम से लिंक कर सकते हैं। अब देखो, अब इसमें काल्पनिक बालक की चर्चा की गई है। काल्पनिक बालक की चर्चा की गई है। यदि आपको एक बालक को क्या है, खट्टी मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है, खट्टी मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है, तो उस बालक को यदि इमली न मिले ना तो वो क्या हो जाएगा? रूस जाएगा, यानी कि रूस गया वो। तो बालक है जो इमली, यदि बालक को इमली नहीं दी जाए तो वो रूस जाएगा। तो इस तरह से कनेक्ट करके तीनों चीज़ों को याद रखा जा सकता है। तो रूसो ने अपनी किताब में किसकी चर्चा की है? काल्पनिक बालक की चर्चा की है, काल्पनिक बालक की शिक्षा की चर्चा की है। तो इस तरह से इस शब्द को इस शब्द के साथ लिंक करके याद रखा जा सकता है इस पुस्तक को। अब देखिए और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे हैं। किसका संबंध प्रकृतिवादी से है? जो प्रकृतिवादी जो मनोवैज्ञानिक है, प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक, अब देखो ऑप्शन भी दे रखे रूसो, गोएकले, थॉर्नडाइक और मैकडूगल। अब प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिकों में अब देखिए इसी रूसो का नाम पढ़ने को मिलता है। जो प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक थे, एक शिक्षाविद थे जो रूसो था, जो प्रकृतिवादी मनोविज्ञान के संदर्भ में इसका कथन पढ़ने को मिलता है। तो ये प्रकृतिवादी कौन था? रूसो ही प्रकृतिवादी था। और इसकी एक पुस्तक थी तो एमिल नाम की पुस्तक थी। तो ये बीआरटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से पूछे हुए हैं। हम देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपांत अध्ययन करना चाहिए। अब आदोपांत से मतलब क्या है? एक शिक्षक को बालक को एक पुस्तक के समान बताया है। बालक को एक पुस्तक के समान यहाँ पे बताया गया है जिसका शिक्षक को आदोपांत, यानी आदोपांत का मतलब है प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक उसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये बात किसने कही है? ये बात अपन से पूछी ही है। तो रूसो ने कही है, या जॉन लॉक ने कही है, या टैगोर ने कही है, या अरस्तु ने कही है। और ये क्वेश्चन पूछा है यूपी टेट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आदोपांत का मतलब होता है प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी कि बालक को एक पुस्तक के समान किसने बताया? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने बताया है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपांत अध्ययन करना चाहिए? तो वो कहा था, रूसो ने कहा था। अब देखिए ऑप्शन में जॉन लॉक भी दे रखा है, टैगोर भी दे रखा है, अरस्तु ने भी दे रखा है। तो जॉन लॉक ने क्या कहा था बालक के बारे में? उसने एक शब्द उपयोग किया था टैबुला रासा, यानी बालक एक टैबुला रासा के समान है। टैबुला रास के समान है। और टैबुला रास के मतलब क्या है? टैबुला रास के मतलब क्या है? टैबुला रास का मतलब है बालक एक कोरी स्लेट के समान है, यानी कि बालक प्रारंभ में उसके मस्तिष्क में कोई विचार नहीं होता है, वो कोरी स्लेट के अनुसार होता है। और जिस पर वो जो वातावरण है उस वातावरण पर हम उसके मस्तिष्क पर कुछ भी विचार लिख सकते हैं। तो टैबुला रास के समान उसने किसने बताया था? जॉन लॉक ने बताया था।
जॉन लॉक ने बालक को टेबुलर रास के संबंध बताया था। अब देखो दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको, यदि एक क्वेश्चन में पूछ लेना टेबुलर रास का संबंध किससे है, तो जॉन लॉक से संबंध है। यानी रोस शब्द को मतलब आपको यहाँ पे मिलान मत कर देना, रोस से रोस मिला दो, रूस से मिला दो, ये मिलान मत कर देना, दोनों चीज उल्टी है। यानी रोस का मतलब लॉक, लॉक समझना है, जॉन लॉक आंसर करना है अपन को। अरस्तु है, अरस्तु का भी एक कथन प्रसिद्ध है जो वर्तमान समय में खूब चर्चा में आ रहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास करता है। तो ये अरस्तु का कथन था। तो ये कथन भी बार बार कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। तो ये कथन है जो जिन्होंने अरस्तु ने भी दिया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की चर्चा हुई। आगे देखिए और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है 14वां क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए कि शिक्षा का केंद्र किसको होना चाहिए, बालक को होना चाहिए या शिक्षक को होना चाहिए, माता को होना चाहिए, प्रिंसिपल को होना चाहिए। शिक्षा का केंद्र किसको होना चाहिए। देखो वर्तमान समय में तो जो शिक्षा चली रही है उसका जो सर्वाधिक योगदान देने में देखो थांडाई का जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थांडाई को कहा जाता है। लेकिन उससे भी पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो चर्चा की थी रूसो ने की थी, जो प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक था, उसने भी बालक के ही ऊपर ज्यादा बल दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। यानी बालकों को बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए और बाल बिना बोझ के शिक्षा देनी चाहिए। तो प्रकृतिवाद की विचारधारा वाले जो व्यक्ति थे रूसो, उसने भी बालक पर ही ज्यादा केंद्रित किया है, ध्यान शिक्षा का केंद्र बालक पर ही केंद्रित किया है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, और ये क्वेश्चन पूछा था हरियाणा टेट 2011 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन 15 है, प्रश्नावली विधि का जनक किसे कहा गया, सॉरी प्रश्नोत्तर विधि का। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का जनक पूछा है अपन से, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे कहा जाता है। बिहार टेट 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोई ऑप्शन दे रखे है वुडवर्थ, वाटसन, सुकरात या जॉन डॉर्ली। अब देखिए आपने देखो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो ये ऑप्शन निश्चित है, ऑप्शन से आप क्वेश्चन को गलत जरूर करके आओगे। एक तो होता है प्रश्नावली विधि और एक होता है प्रश्नोत्तर विधि, दो अलग अलग शब्द है। एक तो होता है प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि, और एक होता है प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। अब प्रश्नावली विधि तो देखो दोनों शब्द मिलते जुलते शब्द है। अब प्रश्नोत्तर विधि तो दी थी सुकरात ने, किसने दी थी, सुकरात ने, क्योंकि और इसको याद करने का देखो तर शब्द, उत्तर में तर शब्द और इसमें पीछे से रात शब्द यानी पीछे से पढ़ेंगे तो तर शब्द ही फटाक आएगा, सुकरात ने दी। या फिर और प्रश्नावली विधि किसने दी, तो प्रश्नावली विधि में दे वैसे वह मिला देना, यानी वुडवर्थ ने दी, वुडवर्थ ने वैसे वह मिला देना। तो वैसे वह मिला देंगे तो प्रश्नावली विधि तो किसने दी, वुडवर्थ ने दी, और प्रश्नोत्तर विधि किसने दी, सुकरात ने दी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आया है सुकरात। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन हो गया, सुकरात। और जॉन डार्ली ने दिया था साक्षात्कार विधि का जनक किसे कहा जाता है, जॉन डार्ली को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था बिहार टेट 2011 में पूछा था, प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है, तो सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। और प्रश्नावली विधि का जनक की बात करें तो वो वुडवर्थ आएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लेना पहले ही। अब देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो किस टाइप से पूछा हुआ है, कौन सा आव्यूह या विधि कह देते हैं या आव्यूह कह देते हैं, को सुकराती विधि भी कहते हैं। यानी कौन से आव्यूह को सुकराती विधि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा है फर्स्ट ग्रेड हिंदी भर्ती 2014 में, ये क्वेश्चन पूछा है 36 ग्रेड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो कौन सा आव्यूह सुकराती विधि, अभी पिछले ऊपर का क्वेश्चन जैसा ही है। तो सुकराती विधि कौन सी विधि कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि सुकराती विधि को कहते हैं। प्रश्नावली विधि के बारे में बात करें तो प्रश्नावली विधि की मैंने अभी चर्चा की है, तो ये वुडवर्थ ने दी थी। साक्षात्कार विधि जॉन डॉर्ली ने दी थी, और केस स्टडी विधि टाइडमैन ने दी थी। किसने दी थी, टाइडमैन ने दी थी। इन विधियों की अलग अलग चर्चा भी अपन कर लेंगे आगे की वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।